उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, लंबा इंतज़ार जो है एनटीपीसी का रहा, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ का, लेकिन जिस समय आया है वो टाइमिंग शायद थोड़ी सी सूट नहीं कर रही है। हाल फिलहाल में बहुत सारे आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। शुरुआत इससे ही करना चाहेंगे या कोई सरप्राइज लेके आए हैं? ये जैसे ही करते हैं, एनटीपीसी ग्रीन से शुरुआत करते हैं। आज यही मेन फोकस है, क्योंकि ये एक आईपीओ है जो खुला हुआ है, चाहे मेन बोर्ड पे देख लें या फिर एसएमईज में देख लें। तो एनटीपीसी ग्रीन के अगर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। पहला दिन हो चुका है, अभी 26% भर चुका है, यानी 1/4 सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया है। रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी पहले दिन भर चुका है, तो पता लग रहा है कि रिटेल को अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी बात, आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है, आजकल माहौल चल रहा है, जब माहौल अच्छा नहीं होता, आपने कहा ग्रीन है, लेकिन खराब माहौल में हर एक चीज़ को बहुत ही स्क्रूटनाइज किया जाता है, बहुत ही ध्यान से। तो इस हिसाब से देखें तो कुछ फैक्टर हैं जो एनटीपीसी के फेवर में नहीं आ रहे। कंपनी ग्रीन है, लेकिन अगर से बाकी सेक्टर कंपनी से कंपेयर कर, जो इसी सेक्टर में अडानी तो ग्रीन हो गया या फिर एक्मे टोटल हो गया, तो उसके हिसाब से अच्छा नहीं आ रहा है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने इस पर रिसर्च भी करी थी, कंपैरिजन कर रहा है, आपको टेबल एक तो दिखाएंगे कि उसमें दिखाया गया था कि ये काफ़ी तौर पर महंगा नज़र आ रहा है, जो कि बार बार बात भी आ रही है। इससे अगर वैसे कंपेयर करें तो साइज़ में काफ़ी छोटा है अडानी ग्रीन के मुकाबले। इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी देखें, मार्केट प्राइस सेल्स देखें या फिर सब कुछ देखें, लेकिन अगर आप इसको पीई से कंपेयर करें या फिर आप इसको ईवी से कंपेयर करें कई मैट्रिक्स पे, तो ये इतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है और ये महंगा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उसके रिटर्न रेशियोज़ हैं, आरओए आरओसी, वो भी अडानी ग्रीन और एक्मे सोलर से कम है, यानी लेकिन मार्जिन अच्छे हैं, यानी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अपने प्रोडक्शन में। क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं फिर भी अगर आरओसी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो यानी एफिशिएंसी की वजह से दिक्कत आने को दिख रही है। ये है पहला कि अपने पीयर्स के मुकाबले सेम सेक्टर में अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, क्या सीधे एनटीपीसी खरीद ले? तो उसमें देखिए, इसके बाद भी 89% होल्डिंग रहेगी सीधे सीधे एनटीपीसी के पास या एनटीपीसी ग्रीन की। दूसरा मुद्दा ये आ रहा है, अगर आपको एनटीपीसी ग्रीन में जगह बनानी ही है तो एनटीपीसी के जरिए बनाए, क्योंकि 90% फायदा तब भी मिल सकता है, लेकिन साथ में आपको एनटीपीसी का भी मिलेगा। तो एक पीयर्स के मुकाबले महंगा होना, रिटर्न रेशियो इतने अच्छे ना होना, साथ में एनटीपीसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसके फेवर में नहीं आ रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में मार्केट के। ऐसे माहौल में हालांकि हरा निशान आज जो बाजार में है उसको देख करके हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्पांस पॉजिटिव रहा है। जैसे कि शौर्य बता रहे थे कि रिटेल हिस्सा जो है वो काफ़ी तेज़ी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल अगर हम देखें 26% जैसा कि शौर्य बताए थे कि सब्सक्राइब हो भी चुका है। वेंचुरस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही है। स्टॉक बॉक्स कह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई सिक्योरिटीज़ भी लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। तो अवॉइड की सलाह अभी तक जो 4-5 हमने ब्रोकर्स की व्यू आपको दिखाया उसमें नहीं है, सब्सक्राइब करने की सलाह है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के ज़्यादा लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। चलते हैं सीधे, पहले आस्था जी की एक टिप्पणी लेते हैं। आस्था जी, एनटीपीसी ग्रीन लंबा इंतज़ार था, लंबे समय से इंतज़ार था, अब आ गया है, आज पहला दिन है, कैसे क्या आकलन है आपका? क्या जो शौर्य कुछ एक कंसर्न दिखा रहे हैं वो जेन्युइन है? आपको भी लगता है कि महंगा है थोड़ा? जी बिल्कुल, कल ही हमने ये चर्चा की थी, तब मैंने एक लाइन बोली थी महंगा लग रहा है, और वही मैं बात पे कायम हूँ, महंगा दे रहे हैं। और इसी वजह से हमारी रेटिंग भी यही है कि इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ सकते हैं इस आईपीओ को। तो बहुत न्यूट्रल हम रेटिंग दे रहे हैं, हम लोग भी बहुत पॉजिटिव नहीं है इस आईपीओ को लेके, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखी है। तो प्राइसिंग पैरामीटर पे ठीक है, इनका पेरेंट कंपनी एनटीपीसी है, लार्जेस्ट जिसे हम कहते हैं कि कंपनी है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मैं बात करूं, सब अच्छा है, लेकिन प्राइसिंग में काफी महंगा है। और आपको पता है मार्केट्स अभी इतने अच्छे नहीं है, ऐसे में इतनी महंगे वैल्यूएशन पे लाना थोड़ा सा जस्टिफाइबल कम लगता है। तो हमारी सलाह न्यूट्रल की है इस आईपीओ पे। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना हो, जिसमें कि नजरिया कुछ साल का हो, तो इसको देखा जा सकता है। लिस्टिंग गेन को लेकर के आप उतने उत्साहित नहीं है, तो क्या ये मान के चलें कि लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा? और दूसरा, अगर इतनी लंबी अवधि के लिए लगाना है तो फिर हम सेकेंडरी मार्केट का वेट क्यों ना करें? फिर हम वेट कर लेते हैं, एक बार लिस्ट हो जाए, और लिस्टिंग गेन वैसे ही बहुत ज़्यादा की उम्मीद अभी तक नहीं लग रही है, तो फिर हम सेकेंडरी मार्केट से भी जा सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन में।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, आपने सही बोला। तो यही चीज़ है, लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है इस काउंटर पे, क्योंकि कुछ एक काउंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ मैं कहती हूँ कि रिस्क ले सकते हैं तो लगा लें, क्योंकि बिज़नेस मॉडल बहुत पसंद आता है। जी। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद मुझे नहीं लगती है और उसका मुख्य कारण इनकी प्राइसिंग है। इतनी हाई प्राइसिंग पे टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए कि लिस्टिंग गेन मिले। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये हमें अच्छे प्राइसेस पे बाद में भी, लिस्टिंग के बाद भी मिल जाए, तो तब वहाँ एक रुख बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अभी इस आईपीओ में ना लगाएँ, बेटर है।